हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारा बच्चों अंतिम चैप्टर हो रहा है काव्य खंड का। आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है? बहुत ही ज्यादा हैप्पी होंगे कि महोदय हमारा ये अंतिम चैप्टर है। और प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग ना आज हम लोग देखने वाले अंतिम चैप्टर को। और आप हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, ठीक है? और आप प्यारे बच्चों देने वाले हैं बच्चों एग्जाम वर्ष 2024 में या वर्ष 2025 में, इसलिए आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों हम आज की क्लास में जो हमारे बुक का काव्य खंड होता है, इसके चैप्टर नंबर 12 को देखने वाले हैं। और आपको बहुत अच्छा फील होगा कि महोदय ये कुल 12 चैप्टर ही हैं। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है बच्चों, तो आप सभी लोग ना प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? पहली वीडियो को लगभग 80,000 छात्रों ने अभी तक देख लिया है। तो एक एक वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी बात है, ये चैप्टर अंतिम है। मेरे बिना तुम प्रभु, यानी आप समझ सकते हैं यहाँ भगवान के बारे में कहा जा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत सुंदर सा चैप्टर है। यहाँ पर प्रभु मतलब भगवान के विषय में एक उनका भक्त और भगवान के बीच की एक कविता है। और मुझे लगता है कि अंतिम चैप्टर जो ना ऐसा ही होना चाहिए, जहां भगवान और भक्त के विषय में बात होनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं जो हैं बच्चों रुपेश कुमार जी का, राघव कुमार, नेहा कुमारी मेरी बच्ची, जयदेव हैं, कृष्णा हैं। कैसे हो आप लोग? सब लोग मस्त हो ना? बहुत अच्छे हो ना? कैसा फील कर रहे हो आप लोग? ठीक है, तो मेरे बच्चे आ जाओ। ठीक है, आज हम लोग आज का मोटिवेशन देखते हैं। बहुत सुंदर सा मोटिवेशन है। मोटिवेशन है बच्चों की रास्ते कोई कठिन नहीं है। ध्यान देना बच्चों, रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं। रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो पहले बच्चों, अगर आप लड़ने वाले स्टूडेंट हो, अगर आप अपनी आप परीक्षा के लिए, अपने रिजल्ट के लिए लड़ सकते हो, तो समझो आप हारने वाले नहीं हो बच्चों। तो कहते हैं हार हमारी तब नहीं होती है जब हम हार जाते हैं, हार तो हमारी तब हो जाती है जब हम हार मान लेते हैं। तो बच्चों आपको जीवन में हार नहीं मानना है, हमेशा मेहनत करते जाना है। आज की क्लास में हम यही सीखे हैं बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको पता है बच्चों, जैसा कि मालूम है, ये कौन सा स्लाइड हो गया ना, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चे, है ना? आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो बुक है ना बच्चों, हमारा जो बुक है वो कितने खंड में बटा है बताओ? मैं हर क्लास में ये चीज कहता हूं कि हमारा जो बुक है वो कितने खंड में बटा है। तो हमारा जो बुक है मेरे बच्चे वो 2 खंड में है। एक है हमारा गद्य खंड, एक है हमारा गद्य खंड, और दूसरा है हमारा काव्य खंड। तो प्यारे बच्चों, गद्य खंड में हमारे कविता हैं, ललित निबंध हैं, ये वो वगैरह सब हैं। दोनों में कितने कितने चैप्टर हैं बताओ? दोनों में 12-12 करके चैप्टर हैं, 12-12 चैप्टर हैं। एक और बुक है बच्चों जिसका नाम है गोधोली। गोधोली बुक पूरा हो चुका है क्या? हाँ बच्चों, गोधोली बुक ये फुल फाइनल हो चुका है। इस बुक को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। और बच्चों ये काव्य खंड भी आप लोगों के बहुत कहने पर हमने, ये आज हमारा अंतिम चैप्टर है, यानी 12/12 चैप्टर यहाँ भी फिनिश हो जाएगा। तब हमारे बचेंगे सबसे आसान पोर्शन गद्यखंड। गद्यखंड सबसे आसान पोर्शन है, बहुत इजी चैप्टर, मतलब आसान आसान कहानी वगैरह है इसमें, तो समझाना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना? तो मेरे बच्चे ऐसे में पिछले साल हिंदी नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उसके पिछले साल मैंने पढ़ाया था और उसी वीडियो से बच्चे काम चला रहे थे। पर इस बार आप लोगों ने कहा नहीं महोदय आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने पढ़ा दिया बच्चों। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से मेरे बच्चों। सबसे पहले दिशा फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए आप और हम दोनों मिलकर के इस क्लास को करते हैं शेयर बच्चों। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, हर जगह। और आप सभी लोग बच्चों स्टेटस जरूर लगाइएगा, है ना? आप सभी लोग मेरे बच्चे स्टेटस जरूर लगाएंगे। हाँ, इसका नाम वर्णिका है। अच्छा, हाँ, गोधूली नहीं वर्णिका, अच्छा है, ये वर्णिका है। ओहो हो, सॉरी माफ कीजिए बच्चों, सॉरी, भावनाओं में मैं बह गया इसीलिए मैं कह गया। ये बच्चों वर्णिका था, सॉरी बच्चों, गोधूली तो ये बुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले दोस्तों में बहुत जल्दी शेयर कीजिए, जितना तेजी हो सकता है अपने सभी दोस्तों में एक बार मेरे बच्चे शेयर कर दीजिए, यानी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो छूटे ना बच्चों। आ जाओ। तो हम लोग देख रहे थे, हाँ, अब हम लोग पहले बच्चों आपको पता है
कि जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं एक भक्त के और भगवान के विषय में है। सबसे पहले जितने बच्चे लाइव हैं एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिए, नहीं तो बहुत बेइज्जती है मेरे बच्चे। इतने बच्चे लाइव हैं, लाइक की संख्या कितनी कम है, तो 1000 प्लस लाइक तो तुरंत हो जाना चाहिए। अभी फटाफट लाइक करो सब लोग। तो बच्चों ये जो कविता है, सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग कविता को किस तरह से पढ़ते हैं दिशा वाले। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। बताओ बच्चों कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले कवि परिचय, और दूसरे में हम लोग बच्चों कविता के अर्थ को समझेंगे, और तीसरे में हम लोग इसका क्या कहेंगे, व्याख्या करेंगे। हम लोग इसकी व्याख्या में एक दो प्रश्न को देखेंगे, और चौथा हमारा होने वाला है मेरे बच्चे सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसका अगर पूछें कि सर कविता का थीम क्या है, मेन कविता में क्या होता है, कविता में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे बच्चे कविता में क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी बताओ कविता में क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कविता में क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर कविता में एक भक्त है, जो भक्त और भगवान है। कविता में मेरे बच्चों क्या है बताओ? भक्त और भगवान है। तो इस कविता में मेरे बच्चे हम देखें तो क्या है, तो भक्त और भक्त इन एक भक्त हैं जो भगवान से कहता है, भक्त हैं जो बात कर रहे हैं किससे? भगवान से। भगवान से कहते हैं कि भगवान आप मेरे जीवन में, आपका मेरे जीवन में क्या महत्व है और मेरा आपके जीवन में क्या महत्व है। तो इस विषय में चर्चा करते हैं भक्त और भगवान के लिए। और बच्चों आप देखेंगे पहले यहाँ पर जो हैं विदेशी कवि हैं। जितने भी आप लोगों ने कविता पढ़ी वो सब कहाँ के थे बताओ? जितने भी कविता आपने पढ़े सभी कवि कहाँ के थे? सभी कवि गुरुजी अपने भारत के थे, लेकिन अंतिम में सबसे ये पहले विदेशी कवि हैं। पहले विदेशी कवि हैं प्यारे बच्चों, जो हमारी कविता में विदेशी कवि हैं। तो आइए बच्चों हम लोग कवि परिचय को पढ़ते हैं। स्टार्ट करें? यस महोदय, यस महोदय। सब लोग क्लास को बहुत तेजी में शेयर कर दीजिए और बताइए स्टार्ट किया जाए। यस सर, यस सर। स्टार्ट होता है कवि परिचय। बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत मन से पढ़िएगा। ये है आपके सामने कवि परिचय। कवि का नाम देखिए, ये है प्यारे बच्चों रेनर मारिया रिल्के साहब हैं। ये है आपके सामने कवि जिनका नाम है बच्चों रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 में 1875 में प्रांग ऑस्ट्रेलिया, अब बच्चों जर्मनी में हुआ था। ये पहले जो है हिस्सा था बच्चों ऑस्ट्रिया का था बच्चों, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता है, आपको हमेशा जर्मनी ही लिखना है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनके शिक्षा दीक्षा उनके बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। तो प्यारे बच्चों अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप बता दोगे, हाँ या ना? यस महोदय बता देंगे। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहला प्रश्न कि जो हमारी कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, इसके कवि कौन है? तो कहिएगा रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो कहिएगा जन्म जो है, हाँ सॉरी इंटरनेट को लेकर के सॉरी बच्चों, क्षमा चाहते हैं, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? कहना बच्चों 1875 ईस्वी में। दूसरा सवाल है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर में जर्मनी कहना बच्चों। पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया। पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम क्या था? सोफिया बच्चों, माँ का नाम सोफिया। और कहते हैं इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय में, प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय में। चलो बच्चों ठीक है, एक बार फिर से पूछते हैं, टेस्ट लगाते हैं कि मेरे बच्चे बताओ कवि जो है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ ना, कब हुआ था जन्म? तो जन्म बच्चों 1875 में। जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, कहाँ बताओ कहाँ हुआ था? कहते हैं गुरुजी जर्मनी में। पिताजी क्या नाम था? पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम जोसेफ रिल्के। पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं कि पिता का नाम जोसेफ रिल्के। और मेरे बच्चे पूछा जाए कि माता का नाम बता दो, माता, तो माता का नाम था मेरे बच्चे, पिता का नाम जोसेफ रिल्के और मम्मी का नाम क्या था, है ना? पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया कह सकते हैं, सोफिया बच्चों, सोफिया। और कहते हैं कि इन्होंने बच्चों कहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? कहाँ के? तो बच्चों प्राग है ना, प्राग और क्या नाम था? विश्वविद्यालय का नाम क्या था? प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय में, म्यूनिक विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी। प्राग और म्यूनिक बच्चों, है ना, प्राग और म्यूनिक में इन्होंने पढ़ाई की थी बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को सीखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 है ना। तो आइए बच्चों सीखते हैं। लिखा गया है कि बच्चों कला,
कहते हैं कि कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी रुचि थी। तो इनकी रुचि किसमें थी बच्चों? कला और साहित्य में। कहते हैं संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पेट थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी लिखे हैं। कविता के अलावा और क्या लिखते थे बच्चों? गद्य भी लिखते थे। भी पर्याय लिखा है इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरी ना द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज और टेल्स ऑफ आल्मा हटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं। भाई साहब, अगर अंग्रेज वाला कोई भी नाम पूछे तो कह देना, बोलो क्या बोलोगे? अंग्रेजी वाला कोई भी नाम पूछे तो कह देना बच्चों कि नाम है रेनन मारिया रिल्के का है ये, क्या है ना? हाँ, कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता संकलन लाइफ एंड सॉन्ग्स, ना लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉर है ना, क्या लिखा है? लॉर्ड्स सैक्रिफाइस, एडवेंट आदि हैं बच्चों। सब अंग्रेजी में नाम है, सब अंग्रेज नाम है। कोई भी अंग्रेजी में पूछे कह देना रेनन मारिया रिल्के का है। कहते हैं इनका निधन बच्चों 1926 में हुआ था। इनका निधन 1926 में एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों लाइफ एंड सॉन्ग किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया है। कहना बच्चों लाइफ एंड सॉन्ग जो है रेनन मारिया रिल्के की रचना है, या लॉरेंस सैक्रिफाइस पूछा जाएगा तो कहना रेनन मारिया रिल्के का है। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट में इशू है आज, माफ करना मेरे बच्चे, पर हो जाएगा ठीक, विश्वास रखिए। थोड़ा इंटरनेट में इशू है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा मुझे। यस, आगे बढ़ जाए। कहते हैं बच्चों कि रिल्के बच्चों कहते हैं कि रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। उन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफी प्रभावित किया है। तो बच्चों किसके साहित्य को रिल्के साहब ने प्रभावित किया है? किसके साहित्य को रिल्के साहब ने प्रभावित किया है बच्चों? किसके साहित्य को? कहना यूरोप के। लिखा गया इनकी काव्य शैली गीतात्मक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनकी काव्य शैली कैसी है? इनकी काव्य शैली गीतात्मक है, गीत के रूप में गा करके लिखते हैं, और भावबोध में रस्योन्मुखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो काव्य रचना है वो किस शैली में? गीतात्मक में है। और किसके साहित्य को इन्होंने प्रभावित किया है? यूरोप के साहित्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। बच्चों आगे लिखा जाता है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती, यहां ध्यान देंगे, ये है बच्चों आपके सामने धर्मवीर भारती। कहते हैं प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित। बच्चों इन्होंने जो ये कविता लिखा है, इन्होंने किस भाषा में लिखा होगा? सोच के बताना, किस भाषा में इन्होंने लिखा होगा? कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, किस भाषा में? तो कहते हैं इन्होंने बच्चों भाषा लिखा होगा जर्मन। लेकिन हम लोग किस पर पढ़ रहे हैं? जर्मनी भाषा में इन्होंने लिखा होगा, पर हम लोग पढ़ रहे हैं किस में? हिंदी में। तो हिंदी में करने वाले व्यक्ति, जैसे इसकी पिछली कविता थी ना बच्चों, जो पढ़ रहे थे हम लोग बंगला भाषा में था, पढ़ रहे थे हिंदी में, प्रयाग शुक्ल ने उसे हिंदी किया था, वैसे ही ये कविता बच्चों जर्मनी भाषा की है और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो किस व्यक्ति ने इसे हिंदी किया? तो हिंदी करने वाले व्यक्ति हैं धर्मवीर भारती। कहते हैं कि भाषांतरित इस महान जर्मन कविता यहां प्रस्तुत है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतरण से लिया गया है। यह कविता कहां से लिया गया है? बताओ, यह कविता कहां से लिया गया है? तो कहना बच्चों यह कविता लिया गया है देशांतर से। कहां से? यह कविता देशांतर से लिया गया है, भूलिएगा मत बच्चों। लिया गया। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के गर्मी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते थे। तो बच्चों इस स्लाइड से हमें दो चीज याद रखना है कि धर्मवीर भारती ने इसे हिंदी में किया है। दूसरी बात है कि ये बच्चों धर्मवीर भारती ने किया। दूसरी बात है ये कविता देशांतर नामक बच्चों काव्य संकलन से लिया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। यस महोदय, लास्ट में लिखा है प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है कि बिना भक्त के भगवान भी एकांकी और निरूप है। कहते हैं बच्चों कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरूपाय है। यानी भक्त बिना भगवान नहीं। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना मिलेंगे सिया राम के बिना। आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। भक्त ना मिलेंगे भगवान के बिना, भगवान ना मिलेंगे भक्त के बिना। कहते हैं बच्चों कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरूपाय हैं। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती हैं। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। कहते हैं बच्चों व्यक्ति यानी कि हम इंसान
और विराट सत्य मतलब भगवान एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग सुनने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग महसूस करने वाले हैं किस कविता को, किस कविता को, किस कविता को। आइए बच्चों, उसके पहले लगाते हैं टेस्ट, इसके पहले लगाते हैं टेस्ट, उसके बाद बढ़ते हैं कविता की ओर। टेस्ट में सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, ये किस कहना, ये किस काव्य संकलन से लिया गया है, ये किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ये लिया गया है बच्चों, बताओ कहां से, ये किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो बच्चों कहते हैं किससे था? देशांतर से। हाँ, ये लिया गया है देशांतर नामक काव्य संकलन से, देशांतर काव्य संकलन से लिया गया है, काव्य संकलन से लिया गया है। कहते हैं बच्चों कि ये जो इनके कवि कौन हैं? कवि हैं रे नर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म पूछा जाए, मेरे बच्चे बताओ कि इनका जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म 1875 में हुआ था। पूछा जाए मेरे बच्चे किस भाषा के कवि हैं? तो कहना बच्चों जर्मनी भाषा के कवि हैं। कहते हैं बच्चों इस कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है? किस कवि ने भाषांतरित किया है? यानी जर्मनी से हिंदी में किस कवि ने कन्वर्ट किया है? तो कहते हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। पूछा जाए बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? पूछा जाए मेरे बच्चे 6 नंबर में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ के, अच्छा सेल्फ था ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन हैं? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि हैं बच्चों रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। पूछा जाए मेरे बच्चे कि ये बताओ कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के, जोसेफ रिल्के इनके पिता का ना, पिता का नाम है। माता का नाम बताओ कि माता का नाम क्या है? तो माता का नाम बच्चों सोफिया है। क्या है? सोफिया। और कहते हैं इन्होंने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? किस विश्वविद्यालय में? तो कहते हैं बच्चों प्राग। क्या लिखा है? प्राग और बच्चों प्राग और क्या था? प्राग और क्या था? उस विश्वविद्यालय का नाम कुछ और था। प्राग के साथ में कुछ और जुड़ा था मेरे बच्चे, कुछ और जुड़ा था। प्राग के साथ में कुछ और जुड़ा था, म्यूनिख। प्राग के साथ में म्यूनिख था बच्चों, प्राग और म्यूनिख, म्यूनिख कह सकते हैं, म्यूनिख। पूछा जाए मेरे बच्चे कि निधन कब हो गया? 10 नंबर में कि इनका निधन कब हो गया? गुरुजी निधन हो गया इनका 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 1926 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था 1926 ईस्वी में। पूछा जाए मेरे बच्चे है ना 1926 में क्या हो गया था? निधन हो गया था, निधन हो गया था। और प्यारे बच्चों इसने ना, इनकी जो शैली है, कविता लिखने की शैली कौन सी है? कविता लिखने की शैली कौन सी है? तो कविता लिखने की शैली है गीतात्मक, है ना, गीतात्मक बच्चों, गीतात्मक, गीतात्मक इनकी शैली है। और पूछा जाए मेरे बच्चे कि इन्होंने किसकी सभ्यता को प्रभावित किया है? इन्होंने किसकी सभ्यता को प्रभावित किया है? किनकी सभ्यता को प्रभावित किया है? तो बच्चों कह सकते हैं इन्होंने यूरोप की सभ्यता को, यूरोप की सभ्यता को प्रभावित किया है। इन्होंने यूरोप की सभ्यता को प्रभावित किया है मेरे लाल, है ना, यूरोप की सभ्यता को प्रभावित किया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको 100% ये समझ में आ गया? 100% समझ में आ गया? यस लिखकर भेजें कि यस महोदय, यस महोदय, यस महोदय। 100%, 100%, 100% महोदय, 100% समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कविता के बारे में, कविता के विषय में बात करेंगे। आप थोड़ा सा हंसेंगे, आप थोड़ा सा बच्चों रोएंगे। आज की कविता ही ऐसी है कि आपको हंसाएगी और रुलाएगी बच्चों। कहते हैं आज की कविता है, ध्यान देते हैं बच्चों, कहते हैं भगवान। ये मान के चलो बच्चों भगवान है, नाक नक्शा नहीं बनाऊंगा नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे। ये बच्चों भगवान है। और भगवान कब हैं बताइए? भगवान कब हैं? जब भक्त हैं। भगवान तभी है मेरे बच्चे जब क्या है बताओ? जब भक्त हैं, जब भक्त हैं, जब पूजा करने वाले भक्त हैं तभी भगवान हैं। बच्चों हम टीचर कब हैं बताओ? हम टीचर कब हैं महोदय? आप टीचर तभी हैं जब स्टूडेंट हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम शिक्षक आप विद्यार्थियों की वजह से ही हैं। हम शिक्षक जो हैं आपकी विद्यार्थियों की वजह से ही हैं मेरे बच्चे, आपकी वजह से ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुनना चाहते हैं कि एक बच्चों भगवान में, एक भगवान में और भक्त में, हाँ भगवान में और भक्त में क्या संबंध है? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे बच्चों सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं मीराबाई का और भगवान श्री राम का, सॉरी माफ कीजिएगा, मीराबाई के साथ में
भगवान कृष्ण का, सबरी का भगवान राम के साथ, हनुमान का भगवान राम के साथ, भगवान राम के साथ यहां पर आप संबंध देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, बच्चों दोनों का आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे हर धर्म में हुए हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, हर धर्म में भक्त भगवान का संबंध दिखाया गया है बच्चों। तो आइए हम लोग सुनते हैं भक्त और भगवान के बीच में 1 2 3 4 इत्तू छोटा सा कविता, इत्तू छोटा सा कविता, छोटू सा कविता, छोटू सा कविता। पहला प्रश्न, पहला देखेंगे, लिखा गया है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे। कहते हैं जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे। कौन कहता है? भक्त। किसे कहता है? भगवान को। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। कहते हैं जब मैं तुम्हारा जल पात्र, तो भक्त अपने आप को क्या कह रहा है? भक्त अपने आप को क्या कह रहा है? जल पात्र कह रहा है, जिसमें हम जल पीते हैं। अगर गिलास में पानी पीते हैं तो भक्त गिलास है, अगर मैं पानी पी रहा हूं इस बोतल में तो ये बोतल भक्त है। कहते हैं जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। कहते हैं जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट जाऊंगा, कैसे पानी पियोगे बोलो? कहते हैं जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा, मदिरा किसे बोलते हैं बच्चों? जो पीने वाला पानी है, जो पीने के लिए मदिरा, ऐसे शराब को भी कहा जाता है। यहां मदिरा का मतलब शराब नहीं है, यहां मदिरा का मतलब है जो पीते हैं, जो रस पीते हैं, रस है, रस। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। और ये भगवान को भक्त कह रहा है कि मुझे खो करके तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अब बच्चों ये बताओ, क्या भक्त भगवान को धमका रहा है? क्या भक्त भगवान को डरा रहा है? या भक्त भगवान को कह रहा है हे भगवान, जब मैं नहीं रहूंगा तो आपका क्या होगा? जैसे एक मां कहती है बूढ़े उम्र में, बेटा मैं जब नहीं रहूंगा तो तुम अच्छे से रहना, पूरे समाज को अच्छे से देखना, अपने परिवार को बहुत अच्छे से पालन करना। उसी प्रकार से भक्त कहता है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मधुरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी मैं वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम प्रभु अपना अर्थ खो बैठोगे। अब यहां से बच्चों ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सबसे पहला भक्त अपने आप को क्या बताता है? भक्त अपने आप को जल पात्र बताता है। दूसरी बार में भक्त अपने आप को क्या बताता है? भक्त अपने आप को मदिरा बताता है। भक्त अपने आप को क्या बताता है? भक्त अपने आप को वेश बताता है कि मैं तुम्हारा वेश हूं, मतलब तुम्हारी फोटो कॉपी हूं। ना भक्त अपने आप को क्या बताता है? वृत्ति बताता है कि मैं तुम्हारी ही छवि हूं, तुम्हारी ही वृत्ति हूं। भगवान से भक्त कह रहा है। ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि कवि कहता है कि हे प्रभु जब मैं नहीं रहूंगा तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूं, जिसमें तुम पानी पीते हो। अगर टूट गया ना, अगर टूट गया तो, या जिससे नशा होता है, तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वादहीन हो जाएगी। वास्तव में मैं ही तुम्हारा आवरण हूं, मैं नहीं रहा तो तुम्हारी महत्ता समाप्त हो जाएगी। यानी भक्त नहीं तो भगवान नहीं। तो भगवान को ये कहते हैं हे प्रभु तुम क्या करोगे मैं नहीं रहूंगा तो। क्या बच्चों समझ गए? बोलो यस और नो, यस और नो। यस सही बात है, यही बात है बच्चों। अगर विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो टीचर क्या करेंगे बताओ?
अगर आप विद्यार्थी नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगा। तो वैसे तुम लोग भी मुझसे कह सकते हो कि हे प्रभु, परीक्षा के बाद जब हम लोग नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे, किसे पढ़ाएंगे इतनी अच्छी हिंदी, किसके साथ आप इतने मौज मस्ती करेंगे। अगले लाइन में कहते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वसित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलहान। कहते हैं बच्चों कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो जाओगे, यानी मैं नहीं रहूंगा तो तुम बिना घर के हो जाओगे, तुम्हारा घर मैं हूं प्रभु। मेरे बिना तुम बिना घर के हो जाओगे, बिना घर के हो जाओगे, बिना घर के हो जाओगे, स्वागत विहीन हो जाओगे, तुम्हारा स्वागत कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूं, पादुका मतलब जो पैर में पहनते हैं बच्चों, चप्पल बोलो या जूता बोलो। तो बच्चों बताओ पादुका कौन है, पादुका कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए पादुका कौन है। भक्त, भक्त है भगवान के पैर की पादुका। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पर जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लहान। कहते हैं जब मैं तुम्हारे पादुका हूं, मैं तुम्हारे चप्पल हूं, और मैं जब नहीं रहूंगा, मैं जब नहीं रहूंगा तो तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे। किसके पैर में छाले पड़ जाएंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किसके पैर में छाले पड़ जाएंगे, कहना भगवान के, भगवान के। बच्चों पूछा जाएगा क्या भटकेंगे लहूलहान, क्या भटकेंगे लहूलहान, कहना बच्चों कि पैर। और बच्चों किसके पैर, बताओ किसके पैर, भगवान के पैर। तो कवि यहां बताते हैं कि मैं जब मर जाऊंगा, मैं जब इस धरती पर नहीं रहूंगा प्रभु, हे प्रभु, तो तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे। कहते हैं मेरे प्रभु मैं नहीं रहा तो तुम गृहहीन हो जाओगे, बिना घर के हो जाओगे, कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना। वास्तव में मैं ही तुम्हारी पादुका हूं, तुम्हारे पैर की चप्पल हूं, जिसके सहारे जहां जाता हूं तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे, तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे और वो लहू लहान हो जाएंगे। बच्चों तो बताइए एक भक्त भगवान से कितना प्यार कर रहा है और भगवान को कह रहा है। बच्चों भक्त को क्या है मन में, बताइए भक्त के मन में क्या है। भक्त के मन में डर है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे भगवान की सेवा कौन करेगा, मेरे भगवान की सेवा कौन करेगा। बच्चों अपने आप को जलपात्र बताया, भक्त ने अपने आप को क्या क्या बताया बच्चों, भक्त ने अपने आप को क्या क्या बताया, भक्त ने अपने आप को जलपात्र बताया, भक्त ने बताया मदिरा, भक्त ने अपने आप को जलपात्र बताया, भक्त ने बनाया है ना, भक्त ने बताया मदिरा, भक्त ने अपने आप को बच्चों वृत्ति बताया, भक्त ने अपने आप को वेश बताया, भक्त ने अपने आप को जलपात्र मदिरा वृत्ति वेश, और भक्त ने अपने आप को पैरों की पादुका बताया, भक्त ने अपने आप को ये सब कुछ बताया बच्चों। अब आगे कहते हैं बच्चों तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। कहते हैं तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी, मैं उसे देता था। कहते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं तुम्हारा शानदार लबादा, जो आपका शानदार लबादा है वो गिर जाएगा, जो आपकी शानदार छवि है, जो आपकी शानदार लबादा बोले तो आपका रूप, आपकी जो छवि है वो गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी बच्चों, कवि रहे ना, कवि कहते हैं मैं तो रहूंगा नहीं, तो आपका जो सुंदर रूप है वो खत्म हो जाएगा।
कहते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा, तो कहना बच्चों प्रभु का, प्रभु का, प्रभु का। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी। कहते हैं कि जब ये भक्त जब ध्यान में बैठते थे, जब भगवान को याद करते थे, तो भगवान की जो कृपा दृष्टि है यहां आ जाती थी, इसके कपोलों में आ जाती थी, इसके मन में आ जाती थी। लेकिन जब अब भक्त ही नहीं रहेगा तो फिर उनका शानदार रूप वो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी। निराश होकर वह, अब जब भक्त रहेगा नहीं, भक्त रहेगा नहीं, भक्त रहेगा नहीं, तो निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कहते हैं जब मैं रहूंगा ही नहीं तो आपकी जो कृपा दृष्टि है वो फिर से वही सुख खोजेगी बच्चों। फिर से किसकी कृपा दृष्टि सुख खोजेगी बच्चों, बताओ किसकी कृपा दृष्टि सुख खोजेगी, बताओ किसकी कृपा दृष्टि सुख खोजेगी, तो प्रभु की। भगवान को, भगवान की कृपा दृष्टि को सुख कौन देता था, भगवान की कृपा दृष्टि को सुख कौन देता था बच्चों, कौन देता था बताओ, तो देता था भक्त, देता था भक्त। हाँ, कवि कहते हैं कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, लबादा मतलब शोभा, रूप, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे, कृपा करने का सुख कौन देगा, मेरे बिना तुम्हारा सुख साधना विलुप्त हो जाएगा और जो मैं तुम्हें देता था। कहते हैं कि भगवान का सब सुख साधना सब खत्म हो जाएगा। प्रभु, हे प्रभु, मैं मरने पर तुम्हारा क्या होगा, मेरे मरने पर तुम्हारा क्या होगा। अब लास्ट में कहते हैं बच्चों, लास्ट लाइन पर सुनिएगा, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु, प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त होने के रंगों में घुलने का सुख। कहते हैं कि दूर चट्टान जो भगवान है उसे कहा गया अब बहुत दूर चट्टान में है, और जब सूर्यास्त होता है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त होने के रंगों में घुलने का सुख। भगवान को ये महसूस करते थे कि भगवान दूर चट्टानों में है और जैसे ही सूर्य डूबता है भगवान उसमें विलुप्त हो जाते हैं, वो सुख मैं देता हूं प्रभु, मैं नहीं रहूंगा तो आप क्या करोगे। प्रभु, प्रभु मुझे आशंका है, मुझे डर है, मुझे भय है, मैं बहुत डर गया हूं कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। क्या कवि कहता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो संध्याकालीन अस्त होते सूर्य की सुंदर ललिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा, क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। कहते हैं जब सूर्य डूबने लगता है तो पूरा लालिमा छा जाता है और उस लालिमा का वर्णन मैं करता हूं प्रभु, मैं करता हूं, और मैं नहीं रहूंगा तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। तो प्यारे बच्चों आपने देखा दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, ये एग्जाम में पूछा गया है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में ये किस कविता की पंक्ति है, ये किस कविता की पंक्ति है, तो ये है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि एक भक्त जो है वो अपने भगवान से कितना प्यार करता है। आपने क्या देखा बच्चों बताओ, इस कविता में आपने क्या सीखा, इस कविता में आपने सीखा कि प्यारे बच्चों इस कविता में आपने सीखा कि एक भक्त जो है वो अपने भगवान से कितना प्यार करता है। जितनी लड़कियां हैं एक बार हाथ उठाएं, लड़कियां हाथ उठाएं। आप सभी ऐसे ही अपने पापा को बोलते हैं जब आपकी शादी होती है।
कि पापा मैं तो जा रही हूँ, पापा मैं तो जा रही हूँ, आपके एक बार बुलाने पर आपको चाय ला करके कौन देगी? आपके एक बार कहने पर आपको पानी ला करके कौन देगी? जब आपके पैर दर्द करेंगे तो फिर आपके पैर कौन दबाएगी? जब आप सब्जी लेकर थाली में रोटी मांगेंगे तो आपको रोटी ला करके कौन देगी? जब आप मेरा नाम लेंगे तो दौड़ते हुए कमरे से निकल कर कौन आएगी? जब आपका तबीयत खराब होगा तो आपके सिर को कौन दबाएगी? आपके नाराज हो जाने पर आपको फिर कौन मनाएगी? तो बच्चों यहां पर कवि रो रो करके बता रहे हैं भगवान को कि मेरे बिना आपका क्या होगा भगवान। जैसे एक लड़की जब शादी होने जाता है, वो पराए घर चले जाती है, तो वो रो रो करके अपने पापा से कहती है कि ये काम जब आप कहीं बाहर निकलेंगे तो आपके कपड़े ला करके आपको कौन देगी? जब आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो उस कपड़े को कौन धोएगी? जब आप मुझे डांटेंगे तो जब आप डांटेंगे तो आपके लिए कौन रोएगी? मेले के समय में जब आप मेला घुमाना चाहेंगे तो आपका मेला आपके साथ घूमने कौन जाएगी? तो बच्चों ये सब दर्द है, ये दर्द है जो कवि का निकल कर सामने आ रहा है। बच्चों यहां से अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, तो अगर बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से रुक जाओ। रोना नहीं है किसी को, रोना नहीं है किसी को। बच्चों ये अंतिम चैप्टर है, कितना प्यारा चैप्टर है, जरा देख कर बताइए कितना प्यारा चैप्टर है मेरे बच्चे, कितना प्यारा चैप्टर है। तो कहते हैं ध्यान से देखेंगे तो बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे। यहां से अगर ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि बच्चों आशय स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। बच्चों सवाल ऐसा है कि मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, इसका व्याख्या करना है बच्चों। ये 5 अंक के प्रश्न हैं, तुम अर्थ खो बैठोगे। तो हम लिखेंगे बच्चों, मैं अपने मन से पहले बोलता हूं, मैं अगर बोर्ड परीक्षा में होता तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता बच्चों प्रस्तुत पंक्ति मेरे बिना तुम प्रभु कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या लिखूंगा ध्यान से। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खो करके तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, इसका मतलब आशय स्पष्ट करना है। तो मैं लिखूंगा प्रस्तुत पंक्ति कविता मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है। इस पंक्ति के कवि या इस कविता के कवि रेनर मारिया रिल्के साहब हैं। इस कविता में कवि ने एक सच्चे भक्त का प्रभु के प्रति प्रेम दिखाया है और कवि इस कविता के माध्यम से भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस बात को भी दिखाया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भक्त जो है वो भगवान का वेश होता है, उसकी वृत्ति होती है। यदि भक्त ही ना रहा तो भगवान को मानने वाला, भगवान को पूजने वाला कौन रहेगा? यही डर एक भक्त को सता रहा है। इसी बात को लिखना है अपने भाषा में बच्चों। तो कहते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि रेनर मारिया रिल्के ने भगवान से भक्त को अभिन्न माना है। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। उसकी भगवत्ता और भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखना है। कहते हैं भक्त भगवान का वेश है, भक्त ही भगवान का रूप है।
भक्त ही भगवान की वृत्ति है, भक्त ही भगवान का पेशा है, भक्त को खोकर के भगवान ही अपना अर्थ खो बैठेगा, भक्त के बिना भगवान अस्तित्वहीन हो जाएगा। यही आपको लिखना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख देंगे? एक बार हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। क्या आप लिख दोगे बच्चों? यस लिखकर भेजें। हाँ महोदय लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसी में है ना, इसी में है दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि हे प्रभु 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 मुझे आशंका होती है, मुझे डर लगता है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। इसका अर्थ लिखना है बच्चों, इसका अर्थ लिखना है। एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा तो कि बच्चों प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। फिर से वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है बच्चों? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक की चर्चित कविता मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है। इसके रचयिता रेनन मारिया रिल्के हैं। इसमें भक्त और भगवान की अनंतता का वर्णन है। भक्त के बिना भगवान अधूरा है, आधारहीन है। प्रभु आनंद मदिरा है तो भक्त उसका कलश पात्र है। भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व एवं महत्व नहीं है। यही कारण है कि कवि आशंका प्रकट करते हैं कि अगर संसार में भक्त ही नहीं रहेगा तो प्रभु क्या करेंगे। इन पंक्ति में बताया गया है कि भक्त पर ही भगवान का अस्तित्व है, भक्त के बिना भगवान नहीं है बच्चों। कहते हैं कि प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि कवि को इस बात का डर है कि भक्त के बिना भगवान का कौन अस्तित्व है, भक्त के बिना भगवान की पूजा कौन करेगा। ठीक है, तो पहले बच्चों यही आपको लिखना है। आप लिख देंगे तो यस लिखकर भेजें कि यस महोदय, यस महोदय, यस महोदय। लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे। ये 5 अंक के प्रश्न 2 थे बच्चों। अब देखते हैं 2 अंक के प्रश्नों को। कहते हैं 2 अंक के प्रश्नों को, और 2 अंक के प्रश्नों में सबसे पहला आता है कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। शानदार लबादा, लबादा मतलब होता है रूप बच्चों, किसका रूप गिर जाएगा और क्यों गिर जाएगा। तो देखो जितना सवाल, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी आप छोटा आंसर लिखते हैं, क्या नंबर मिलेगा? बच्चों मिलेगा, जितना प्रश्न पूछा है उतना। यहां पूछा है शानदार लबादा किसका गिर जाएगा, तो किसका गिरेगा वो लिखना है। तो भगवान का शानदार लबादा गिर जाएगा, एक आंसर हो गया। फिर पूछा है क्यों, तो क्योंकि जिसके कपोलों की नरम सैया में भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करती थी, यानी जो बच्चों हमेशा भगवान को याद करते ही रहते थे, अपने मस्तिष्क में करती थी, वह भक्त ही नहीं रहेगा। तो बताओ इसके अलावा भी कोई आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। पूछा शानदार लबादा किसका गिर जाएगा, तो भगवान का। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि जिसके कपोलों में, जिसके मस्तिष्क में भगवान विश्राम करते थे वही भक्त नहीं रहेंगे, तो भगवान का शानदार लबादा गिरेगा ही गिरेगा। इतना ही लिखना है। अगला सवाल है कवि किसको कैसा सुख देता था। देखो 2 ही चीज है, पूछा है कवि किसको कैसा सुख देता था, तो बस इतना ही आंसर लिखना है कि कवि प्रभु की कृपा दृष्टि को, किसको, तो प्रभु की कृपा दृष्टि को अपने शरीर चेहरे की नर्म सैया पर विश्राम करने का सुख देता था। बस यही लिखना है, विश्राम करने का सुख देता था। अगला सवाल है कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि को किस बात की आशंका है? कवि को इस बात की आशंका है कि उसके न होने पर प्रभु क्या करेंगे, उसके न होने पर प्रभु क्या करेंगे, इस बात की आशंका है। जब और आगे लिख सकते हैं, लिखने का मन होगा कि जब भक्त ही ना रहेगा, जब भक्त ही ना रहेगा, जब भक्त ही ना रहेगा, जब भक्त ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो प्रभु की भक्ति कौन करेगा। तो प्रभु की भक्ति, तो प्रभु की भक्ति कौन करेगा, लिख सकते हैं आप कि भक्ति कौन करेगा, कौन करेगा, अर्थात भगवान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यस सर, ठीक है। चलो बच्चों लास्ट सवाल है हमारा कि कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच में संबंध पर प्रकाश डालिए। भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो बच्चों कहते हैं कविता के अनुसार से, कहते हैं मेरे बच्चे कि कविता के आधार पर कवि ने भक्त और भगवान के बीच काफी गहरा संबंध बताया है। बोलो गहरा कनेक्शन है कि नहीं है? हाँ सर, बहुत गहरा संबंध है। तो कहते हैं कविता के आधार पर कवि ने भक्त और भगवान के बीच में गहरा संबंध बताया है। भगवान को भक्तों के बिना पूर्णतः अधूरा बताया है।
भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक बताया गया है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लिखने का मन हो तो और भी लिख सकते हैं, पूरक हैं। भक्त भगवान का ही रूप है, भगवान का रूप है ना, रूप एवं वृत्ति हैं, रूप एवं लिख सकते हैं आप, रूप एवं वृत्ति हैं, रूप एवं वृत्ति हैं। भक्त को खोकर भगवान अपने अस्तित्व को ही, भक्त को खोकर भगवान अपने अस्तित्व को ही, अपने अस्तित्व को ही खो देगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, और लिखना है जोड़ जोड़ के। आपको लिखने का मन हो तो हमने समझा दिया है, आप आराम से लिख सकते हो। मेरे बच्चों समझ में आ गया तो यस बोलो, यस महोदय, यस यस यस। आइए बच्चों, लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव बचा है और आप अपना 100% दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मेरे बच्चे आपको 100% देना है। मैंने आपको 100% दिया है, आपको ऑब्जेक्टिव में 100% देना है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऑब्जेक्टिव में 100% देना है, जल्दी से। ऑब्जेक्टिव में आपको अपना 100% देना है। यस गुरुजी। कुल ऑब्जेक्टिव कितने हैं? कुल ऑब्जेक्टिव हैं 17, और 17 के बाद बच्चों 10, 27 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, 10 में से 17 से 24 का आंसर देना है आपको, बाकी नहीं देना है। जल्दी स्टार्ट करते हैं बच्चों। आ जाओ, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है? रचनाकार है रेनर मारिया रिल्के। अगला सवाल है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल है, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 75 में। जन्म कब हुआ था? तो बच्चों 75 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बच्चों, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म 1826 में 1926 में हो गया था। अगला सवाल है बच्चों जो पढ़े हम लोग, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? पहले किस भाषा में था बच्चों, ये आपको बताना है। हम लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो किस भाषा से अनुवादित है? जर्मनी भाषा से। अगला सवाल है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? इनके द्वारा लिखा कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। अगला सवाल है बच्चों, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मनी भाषा के कवि हैं। अगला सवाल आता है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? वो गीत गा करके कविता लिखते हैं, गीतात्मक है बच्चों, गीतात्मक थी बच्चों। अगला सवाल आता है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? मैंने बोला था ना, आता है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। अगला सवाल आता है, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो बच्चों ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अगला सवाल आता है कि कौन सी कविता विश्व कविता की संभारित संकलन देशांतरण से लिया गया है? आपको पता है कि जो कविता हम पढ़ रहे थे रेनर मारिया ना, ये मेरे बिना तुम प्रभु, ये बच्चों देशांतर से लिया गया है। अगला सवाल आपके सामने, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? तो बच्चों कवि के अनुसार भक्त जलपात्र बोलो, मदिरा बोलो, वेश और वृत्ति बोलो, सब रूप में है। अगला सवाल आता है मेरे बच्चों, किसका है ना, किसका कवि किसका शानदार लवादा गिरने की बात करता है? किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? किसका वेश गिर जाएगा? तो बच्चों किसका? भगवान प्रभु का, भगवान प्रभु का। अगला आता है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? हिंदी रूपांतरण करने वाले हम लोग के बीच में धर्मवीर भारती जी, धर्मवीर भारती जी ने किया है हिंदी रूपांतरण, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला, लाइफ एंड सॉन्ग के एक रचनाकार कौन है? लाइफ एंड सॉन्ग के रचनाकार कौन है? लाइफ एंड सॉन्ग के रचनाकार रेनर मारिया रिल्के हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चों, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? जलपात्र, मदिरा, वेश और वृत्ति सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे। 17 प्रश्न में से कितना बना? मुझे पूरा भरोसा है कि हर बच्चे का 17 में से 17 बना होगा। आपके ऊपर मुझे पूरा बिलीव है। मेरा बच्चा नहीं रहेगा कभी कच्चा, क्योंकि वो पढ़ता है बहुत अच्छा। मेरा बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, क्योंकि वो पढ़ता है बहुत अच्छा। ये टैग बना लेना बच्चों कि मेरा बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, मेरा बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, रहेगा कच्चा क्योंकि वो पढ़ता है अच्छा, क्योंकि वो पढ़ता है अच्छा, क्योंकि वो पढ़ता है अच्छा, क्योंकि वो पढ़ता है अच्छा। ठीक है, अगला आता है बच्चों क्यूबी। क्यूबी बोले तो क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में 10 प्रश्न है, 7 आपको बनाने हैं, 3 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मेरे बिना तुम प्रभु हिंदी रूपांतरण किसने किया था?
हिंदी रूपांतरण करने वाले थे धर्मवीर भारती। अगला आता है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के कवि हैं। अगला मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में कवि की पंक्ति कौन सी है? तो बच्चों रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो बच्चों किससे? जर्मन भाषा से है। अगला सवाल आता है रेनर मारिया रिल्के का काव्य शैली कैसा है? रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है गीत गा करके पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है बच्चों कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करता है? किनके चरणों में छाले पड़ने की बात करता है? तो बच्चों किसके? प्रभु की। अब यहां से आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में 8वां नंबर का कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? किस हिंदी कवि ने इसे भाषांतरित किया है? अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लीजिए 8 नंबर का। अगला सवाल है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहां हुआ था? यहां बच्चों जर्मनी नहीं है लेकिन एक देश है जिसके बारे में आप जानते हैं। जर्मनी के बगल में एक और देश लिखा था, आप याद कीजिए। 9 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर 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 लिखिएगा, इसको मुझे पढ़ना है। अगला आता है 10 नंबर में कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव में है? किस भाव में है? रौद्र भाव में, भक्ति है, वीर है या श्रृंगार है? किस भाव में है मेरे बच्चे? तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है किस भाव में है ये भी आपको बताना है। सबको पता ही है कि ये क्या है, एक भक्त क्या कर सकता है? एक भक्त रो सकता है ना, रुद्र कर सकता है, वीर है, श्रृंगार है, भक्ति है, किस भाव में है? तो मेरे बच्चे बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो, मिठाई बांटो, कॉन्ग्रेचुलेशन, काव्य खंड खत्म हुआ। काव्य खंड बच्चों ये समाप्त हुआ और आज बच्चों देते हैं 12/12। आप लोग मुझे कितना नंबर देना चाहते हैं? 5 स्टार में मुझे कितना स्टार देना चाहते हैं? अगर बच्चों 5 स्टार आपको दिया जाए कि संजय सर जो आपको हिंदी कविता पढ़ाएं, 5 स्टार में से आप मुझे कितना स्टार देना चाहते हैं? ये आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आज कि संजय सर को 5 स्टार में कितना स्टार दे रहे हैं। और तीनों का आंसर आपको कैसा लगा पूरा गदखंड? बच्चों आप लोग बहुत हल्ला कर रहे थे, सर जी जल्दी जल्दी से हमारा जो है कि खत्म करो हिंदी बुक। तो हिंदी बुक का काव्य खत्म हो गया। अब काव्य जब खत्म हो गया तो बच्चों आगे गदखंड जो है ना बहुत आसान है। गद खंड में मैं कहानी सुना दूंगा आपको, तो गद खंड में 5 चैप्टर तो मैं अभी भी सुना सकता हूं, बहुत इजी है गद खंड। ठीक है, तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा। हाँ, आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि खोज करके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाना। पहला देखो 2-3 निवेदन है। पहली बात है मेरे बच्चे कि इसको रिवीजन करते रहना। पहली बात है कि इसको रिवीजन करते रहना, टाइम जब भी मिले तो रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना। दूसरा रिक्वेस्ट ये है बच्चों सबसे पहले की है ना, ये बच्चों श्योर करना कि ऑल वीडियो को देख लेना, ऑल वीडियो, ऑल चैप्टर की वीडियो को प्ले लिस्ट से देख लेना, प्ले लिस्ट से, या बच्चों जो लोग हमारे पेड कोर्स में मिलेंगे। तीसरी बात है बच्चों इसका नोट्स ले लेना सभी बच्चे, है ना। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स जरूर ले लीजिएगा, पुराना वाला नोट्स है, सब क्वेश्चन वहीं से है, नया वाला भी नोट्स बच्चों है ना, नया भी अपडेट कर दिया गया है ना। तो बच्चों सब लोग नोट्स जरूर लीजिएगा। अब नोट्स कैसे लेंगे? जो बच्चे न्यू छात्र हैं देखो नोट्स मिलता है हमारे एप्लीकेशन पर और व्हाट्सएप पर। ड्रीम 450+ बैच हमारा नाम है। 450 नंबर कम से कम बच्चों का आना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य रहता है हमेशा बच्चों। और इसके लिए ऐप है बच्चों दिशा। ऐप का नाम क्या है? दिशा ऑनलाइन। क्या नाम है? दिशा ऑनलाइन बच्चों ऐप का नाम है कि दिशा ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और दिशा ऑन क्लासेस ऐप पर जो फीस है मेरे बच्चे ये ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ हिंदी नहीं, 499 में इतना सस्ता बच्चों, बताओ इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना सस्ता, हर चीज का बच्चों, हर चीज का आपको ये बच्चों आपको यहां पर मिलता है कि मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ बच्चों, हिंदी, संस्कृत, ग्रामर, सब कुछ मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स और वीडियो सब कुछ मिलेगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं मेरे बच्चे ऐप पर जरूर कोर्स खरीदिएगा। और ये हमारा नंबर है ऑफिस का 7700879453। नोट्स जरूर ले लीजिएगा 62 013। लेकिन बाद में नहीं तो पैसा बहुत होगा, लेकिन बच्चों पढ़ाई का उम्र निकल जाएगा और फिर आप मैट्रिक बार बार नहीं आता घूमकर। तो सही बच्चों से कहना है कि सब लोग बच्चों नोट जरूर लीजिएगा। तो कितने नए बच्चे हैं जो कल तक जुड़ने वाले? हाथ उठाओ। कल जुड़ने वाले हैं कितने बच्चे? हाथ उठाओ। यस महोदय, सब बच्चे जुड़ जाइएगा। 499 रुपए फीस है ना, पूरे फीस का ना। सब लोग जुड़ जाइएगा ऐप को डाउनलोड करके मेरे बच्चे। और सब लोग मिलते हैं फिर। कल से शुरू होता है हमारा, कल शुरू होता है मेरे बच्चे, कल हमारा शुरू होगा गद्य खंड। कल बच्चों पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गद्य खंड कल से शुरू हो रहा है, बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी इसको भी खत्म कर देंगे, पूरा हिंदी बुक खत्म बहुत जल्दी होगा। ठीक है, लवी बच्चों आज की वीडियो में सब लोगों से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा क्लास कैसा लगा, और सब लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिए। सब लोग कमेंट कीजिएगा, आज मुझे बहुत आसरा है। और खत्म हो गया बच्चों, अब डांस होगा बढ़िया से, घूमेंगे फिरेंगे, मजा आएगा बच्चों। आज कोई लाइव क्लास नहीं है, अब कल मिलते हैं। लव यू बच्चों, बाय। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील। आज हमने गद्य खंड को, सॉरी काव्य खंड को खत्म कर दिया, 12 चैप्टर। मजा आ गया बच्चों, बाय।
ठीक है।